नमस्ते मित्रों, मेरे व्रत पूजा त्योहार चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको छठवें अध्याय की कथा सुनाऊंगी। छठवें अध्याय में विष्णु जी द्वारा अधिक मास के दुख का वर्णन। अधिक मास मतलब पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास महीने का महत्व यह है कि अगर आप जब तप दान धर्म स्नान नहीं कर सकते हैं तो केवल कथा मात्र सुनने से ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अधिक मास की संपूर्ण कथाएं सुनता है उस पर लक्ष्मी जी की विशेष कृपा बनी रहती है। छठवां अध्याय, गोलोक में विष्णु जी द्वारा श्री कृष्ण से अधिक मास के दुख का वर्णन। नारद जी बोले, हे पाप रहित ऋषिवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया सो कृपा करके मुझे कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहां जो हुआ सो कहता हूँ। सुनो। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गईं, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने मिचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े हुए रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर अव्यय नाश रहित विग्रहवान गोप वेश धारी बाल्यावस्था वाले शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले नवीन मेघ के समान श्याम रूप, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर, वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए पीतांबरधारी सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले रासलीला के स्वामी, रासवासी, रसोल्लासित दो भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुति किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट होंगे और आखेट स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देंगे तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अपकीर्ति का नाश होकर निरंतर श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरण बिंदु में कांपते हुए मलमास से विष्णु ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यह किस लिए यहाँ आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता। गोलोक वासी सदा आनंद में रहते हैं, मगन रहते हैं। स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखी नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थरथर कांपता हुआ क्यों खड़ा है। श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुनकर विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, यह मलमास है। इसके कष्ट में आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आप इसके दुख को दूर करो। यह अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्यागज्य है, अपूज्य है और शुभ कर्मों में सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान करने से भी वनस्पति लताओं
12 महीनों ने कलाओं, काष्ठाओं, क्षणों, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका त्याग, अपना अपमान किया है। इसलिए यह दुख अग्नि के कारण इसने मरने की ठान ली है। अब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे ऋषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त पाप दुखों को हमारे सामने खोलकर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेदांतों का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है। अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं कहनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़कर श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषिकेश बोले, हे सूत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो। आप दीर्घ काल तक जीवित रहे, आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपके मुखारविंद से हरि लीला रूपी कथा अमृत को सदा पीते रहें। हे सूत जी, विष्णु और कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, वह कहिए। हे सूत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहें, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधि है। यह थी 6वें अध्याय की कथा। 7वें अध्याय की कथा मैं आगे वीडियो में सुनाऊंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह कथा हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।